शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक मस्जिद थी जो सब लोगों के लिए रहमत और सुकून का मरकज थी। मस्जिद के अंदर चांदनी रातों में नमाज पढ़ने वालों का सिलसिला लगातार रहता था। इस मस्जिद की सफाई का जिम्मा एक बुजुर्ग और सादिक आदमी अहमद पर था। अहमद रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर मस्जिद की सफाई करता, फर्श को साफ करता, झाड़ू लगाता और घसीटकर धूल मिट्टी को दूर करता। लोग अक्सर उसे देखकर सोचते कि सिर्फ इमाम और खतीब मस्जिद के लिए अहम है, लेकिन अहमद जैसे सफाई करने वाले काम के बगैर मस्जिद का माहौल इतना पाक और सुकून भरा नहीं रह सकता। अहमद के लिए मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के घर की इबादत और मोहब्बत का मरकज था। अहमद का दिन शुरू होता था मस्जिद की सफाई से। रोज सुबह लोगों के नमाजों के लिए फर्श साफ, झंडे और चांदनी की तरह चमकदार होते। अहमद हर कोने में घुसकर मिट्टी साफ करता और किसी को महसूस भी नहीं होता कि उसने कितनी मेहनत की। बच्चे भी उसे देखकर मस्जिद से मोहब्बत करते और अक्सर उसकी मदद करना चाहते। अहमद हमेशा मुस्कुरा कर कहता, बच्चों, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे साफ रखना हमारी इबादत है। लोग अक्सर उसकी छोटी छोटी मेहनत को नजरअंदाज कर देते, लेकिन अहमद को सिर्फ अल्लाह की रजा और मस्जिद की सफाई का सुकून चाहिए था। एक दिन मस्जिद में नमाज के दौरान एक बुज़दिल और नाराज शख्स आया जो मस्जिद की सफाई को अहम नहीं समझता था। उसने मस्जिद में कचरा फैला दिया और लोगों को परेशान किया। अहमद ने बिना गुस्सा हुए शांति से कचरा साफ किया और शख्स से प्यार भरी गुफ्तगू की। उसने कहा, भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, अगर हम इसे साफ रखेंगे अल्लाह हमारी मदद करेगा और दिल को सुकून मिलेगा। उस शख्स को अहमद के सब्र और इखलाक का असर हुआ और उसने खुद मस्जिद की सफाई में मदद करना शुरू कर दी। अहमद ने ना सिर्फ मस्जिद साफ रखी बल्कि लोगों के दिल भी साफ किए। अहमद की मस्जिद के लिए इबादत और मेहनत का सिलसिला रोज बढ़ता गया। लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत और मोहब्बत को महसूस करने का मरकज है। बच्चों ने अहमद से सीखा कि सफाई भी इबादत है और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो काम है जो मस्जिद के लिए किए जाए। अहमद की छोटी छोटी मेहनत ने पूरे मोहल्ले का रिवायत बदल दिया। लोग मस्जिद आते और खुशी से फर्श को साफ देखते। झाड़ू और मिट्टी की चमक से दिल खुशी से भर जाता। एक दिन अहमद बीमार हो गया और मस्जिद आने से कसर हो गया। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि मस्जिद में कुछ कमी है। फिर सब ने मिलकर मस्जिद साफ करना शुरू किया, लेकिन अहमद की मेहनत और इखलाक जैसा सुकून वहां महसूस नहीं होता था। अल्लाह की रहमत से अहमद जल्दी सेहतमंद हो गया और मस्जिद में वापस आकर सबको मुस्कुराते हुए देखा। उस दिन अहमद के लिए एक फर्क और वाज़े हो गया। अल्लाह उन लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता है जो उसके घर की खिदमत करते हैं। मोहल्ले के लोगों ने भी ये समझा कि मस्जिद सिर्फ इबादत का मरकज नहीं, बल्कि एक मोहब्बत और इखलाक का सबक है। अहमद की मेहनत और वफादारी का इनाम आखिरत में भी उसे मिलेगा और वो जन्नत में अपना मकाम पाएगा। मोरल: अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके